हेलो दोस्तों, इस वीडियो में आप जानेंगे कि वैदिक मैथ की मल्टीप्लिकेशन मेथड्स के पीछे क्या कॉन्सेप्ट है, उनके पीछे क्या लॉजिक है, वो मेथड्स क्यों काम करती हैं। तो इस वीडियो में आप यही जानेंगे। हालांकि आप प्रोसेस कहीं पर भी सीख सकते हैं, लेकिन उस प्रोसेस के पीछे क्या कारण है, उन मेथड्स के पीछे वो मेथड्स कैसे काम करती हैं, अगर आप ये जानेंगे तो मुझे नहीं लगता आपको कुछ भी रटने की ज़रूरत पड़ेगी। एक छोटे से उदाहरण से शुरू करते हैं। मान लीजिए दो संख्या हैं 9 और 7। इन दोनों संख्याओं को हमें गुणा करना है। तो आप प्रोसेस तो जानते हैं कैसे लिखते हैं हम। वैदिक मैथ से कैसे गुणा करते हैं। तो पहले 9 लिखेंगे और आधार से कितनी है, आधार वो संख्या होती है, आधार 10 या 10 की गुणा वो संख्या होती हैं जो दी गई संख्या के सबसे नज़दीक होती हैं। हम उसी संख्या को आधार लेते हैं। तो यहाँ पर 10 है, तो 1 कम है 10 से, और 7 कितना कम है, 3 कम है। तो ये प्रोसेस होता है। फिर हम 1 और 3 को गुणा करते हैं, 3 आता है। फिर ऐसे एक विभाजन तिरछी रेखा खींचते हैं, फिर 9 में से 3 घटाते हैं, या फिर 7 में से 1 घटाओ, एक ही बात है, और वो यहाँ पर लिख देते हैं 6। तो इस तरह उत्तर आता है। अब इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि क्यों किया हमने, ये क्या है, ये कैसे काम करता है, ये मेथड है, इसके पीछे क्या कारण है। तो इसके बारे में हम जानेंगे। तो एक जनरल फॉर्मूला है, सिंपल सी बात है। यहाँ पर मान लीजिए ये संख्या x माइनस ए है, एक संख्या x, यहाँ पर हमारा जो आधार है वो है, ठीक है ना। इस केस में 10 है x, हालांकि 100 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो अब अब ये दो संख्याएं अब इसको मैं हल करता हूँ, विस्तार करता हूँ, तो ये आएगा मेरे पास एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स प्लस ए बी। इन तीनों में से मैंने x कॉमन ले लिया, तो क्या है x माइनस ए माइनस बी प्लस ए बी। अब यही फॉर्मूला है जो यहाँ पर अप्लाई किया हुआ है, यही फॉर्मूला है। इसी फॉर्मूले पर ये जो हमारे ट्रिक्स है वो इसी फॉर्मूले पर काम करती है। यहाँ पर हमारा बेस क्या है, 10 है, तो लिखें 10, सॉरी, तो यहाँ पर हमारा बेस क्या है, 10 है, तो लिखता हूँ 10 x की जगह 10 माइनस ए 1 मान लेते हैं, और बी 3 मान लेते हैं, कोई भी मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। फिर 1 × 3, ठीक है। ये तब यही है ना, यही हमारा फॉर्मूला में, यही बस ये कैसे, ये देखते हैं। यहाँ पर हमने कैसे गुणा किया था, सिंपल सी बात है। यहाँ पर हमने गुणा किया था 9 और 7। यहाँ पर 9 1 कम है, यहाँ पर 3 कम है। यहाँ पर बिल्कुल इसी प्रक्रिया को हमने अपनाया है और कुछ नहीं किया है हमने। अगर आप आसानी से देखते हैं तो ये यहाँ पर 1 और 3 को गुणा, ये यहाँ पर 1 और 3 इसको जोड़ दिया, और फिर ये, हालांकि 10 में से 1 और 3 को घटाकर ये 6 प्राप्त किया है। तो आप एक ही बात है, 9 में से 3 घटाओ या 10 में से 1 घटाकर 3 घटाओ, उत्तर वही आना है। क्योंकि जो 9 है वो 10 में से 1 पहले ही घट चुका है, जो यहाँ वाला है अपना 1, ठीक है ना, वो पहले ही घट चुका है, तो 9 हो गया। 9 में से 3 घटा दिया, 9 में से 1 तो पहले ही घटा हुआ है, 3 डायरेक्ट घटा दिया, कोई दिक्कत नहीं। तो इस कारण से हम ये करते हैं। चलो देख लेते हैं, मैं बता देता हूँ थोड़ा सा इजी करके। यहाँ पर कायदे से तो मतलब ये 6 प्राप्त करने के लिए हमें ये प्रोसेस करना चाहिए था, 10 में से ये दोनों घटानी चाहिए थी संख्या 1 और 3 जो आधार से कम है, लेकिन हमने ऐसे किया क्योंकि ये सरल हो जाता है। क्योंकि यहाँ पर क्या है, 10 माइनस 1 माइनस 3, ये तो ये क्या हो जाएगा, 10 माइनस 1 9 हो जाएगा। 9 में से 3 घटाते हैं, तो यही तो यहाँ हम कर रहे हैं, हम तिरछा 9 में से 3 घटा रहे हैं। या फिर 3 पहले घटा लीजिए 10 में से, और फिर 1 घटाएंगे तो क्या आएगा, 3 घटा लेंगे तो 7 आएगा, और 7 में से 1 घटाएंगे तो यही आएगा वापस 6। इसलिए सरलता के लिए एक तरीका अपनाते हैं हम। और फिर डायरेक्ट 3 क्यों लिख दिए, फिर आप कहेंगे यहाँ पर तो 10 गुणा में भी है, वो कहाँ गया। हाँ वो देखिए, अब 10 गुणा करता हूँ मैं, यहाँ पर 6 आएगा, 10 में से 4 घटाने से 6 आएगा, 6 को 10 से गुणा करो 60 आ जाएगा। यानी कि यहाँ पर ये 6 है वो 60 है, एक प्रकार से 60 है, और 60 में ये 3 जोड़ लिया तो कितना हो गया, 63 हमारा डायरेक्ट आंसर आ गया। हम जीरो यहाँ पर नहीं लेते हैं क्योंकि ये ट्रिक्स है हमारी, और जीरो इसलिए नहीं लेते हैं क्योंकि जीरो की जगह डायरेक्ट 3 जुड़ जाएगा, जीरो की जगह सीधा आ जाएगा 3, तो हमें कहाँ ज़रूरत है जीरो लिखने की। हाँ,
आगे समझ आएगी जब यहाँ पर 2 अंक आ जाएंगे। एक तो 0 की जगह आ जाएगा और वो एक अगली संख्या में जुड़ेगा। मान लीजिए 13 की जगह 2 अंकों की संख्या, तो वो एक 6 में जुड़ेगा, इसलिए वो जो एक अंक होगा वो आगे चला जाएगा। कैसे वो देखते हैं। मान लीजिए उदाहरण ले लेते हैं, हम कोई दूसरा उदाहरण लेता हूँ, कलर चेंज कर लेते हैं। दूसरा उदाहरण लेते हैं 6 का। अभी यहाँ पर क्या है 16 है, तो इसको एक आगे लिखता है, ये 16 है, और फिर 4 घटा के लिखता हूँ 2। ये अब ये जो हासिल पाई है वो एक आगे चली जाती है, तो हमारा आंसर होता है वो होता है 3 और 6, ये 36। ये आगे क्यों चली जाती है, क्योंकि ये 2 है वो 20 है। सूत्र हमेशा ध्यान में रखिए, वो दिमाग में आना चाहिए। 20 है और 20 में 16 जोड़ रहे हैं, तो ऐसे ही तो जुड़ेगा। 20 में 16 है, तो अब एक संख्या होती तो 0 की जगह डायरेक्ट 6 आ जाता, सीधा उत्तर हो जाता, लेकिन एक नहीं 2 है, तो 6, अब 2 में 1 जुड़ रहा है, इसलिए तो ये आंसर पे आगे चली गई। इसी कारण यहाँ पर अब जनरल फार्मूला अब आपको रटने की ये थोड़ा सा याद रखने की ज़रूरत है कि अगर हमारा आधार 10 है तो 1 शून्य आएगा। 1 शून्य आएगा मतलब यहाँ पर एक संख्या होगी तो कोई समस्या नहीं होगी, वो सीधा डायरेक्ट उत्तर हो जाएगा अगर आधार 10 है तो। ठीक है, आधार 100 है तो यहाँ पर 2 संख्या होनी चाहिए, क्योंकि वो 2 जीरो है। 2 जीरो की 2 जीरो की जगह वो दोनों संख्या ले लेंगी और सीधा उत्तर हो जाएगा। यानी कि अब ये आपको समझ आ गया है कि आधार 10 है तो यहाँ पर एक ही संख्या होनी चाहिए। जितनी भी ज़्यादा होंगी उन्हें आगे भेज दीजिए, हालांकि 2 ही होगी ज़्यादातर केस में, उसे आगे भेज दीजिए। अब ये आपको पता चल गया होगा वहाँ पर एक ही क्यों लेना है और 2 तो आगे क्यों भेजना है, ये नॉर्मल सी बात है। और मान लीजिए आधार 100 है, तो 100 है तो हमारा जनरल फार्मूला ऐसे ही होगा 100 माइनस जितना भी 100 से कम है ये, और प्लस ए बी। जैसे उदाहरण लेता हूँ, ठीक है, 99, सरल सा उदाहरण लेता हूँ 98। अब ये फॉर्मूला आपके दिमाग में रहना चाहिए। तो यहाँ पर क्या होगा, सीधे मैं 2 घटा कर लिखो तो 97। पहले मैं ये लिख रहा हूँ, इसके पीछे कारण है। फिर 1 और 2 गुणा करके आप क्या होगी 2, लेकिन नहीं, यही तो मैंने बताया था आपको 2। अब आधार 2 शून्य वाला है, ठीक है, 2 शून्य वाला है तो यहाँ पर अंक भी 2 होने चाहिए। जब भी एक ही मिल रहा है हमें, तो ये एक 0 जो यहाँ पर गुणा होकर आएगा, ये संख्या क्या है, ये संख्या 97 है, 97 है। 97 में अब 97 में हमने 100 से गुणा किया तो ये 2 जीरो आ गए ना। अब 2 जीरो में यहाँ पर 2 जुड़ गया तो ये 1 जीरो तो फिर भी बच गया ना। ये 1 जीरो ये कहाँ जाएगा, तो इसे भी हमने यहाँ पर तो 97 लिख दिया, और इसे भी ये 1 जीरो है वो यहाँ पर रह गया। इसलिए यहाँ पर जितनी संख्या कम होगी बाईं तरफ लेफ्ट साइड में उतने जीरो लगा देंगे। आधार 2 है तो यहाँ पर 2 संख्या रहेगी, उसके पीछे आपको कारण समझ आ गया होगा। इसी तरीके से मान लीजिए कुछ संख्याएं जो कोई भी आधार से ज़्यादा हैं, जैसे ज़्यादा हैं, दोनों संख्याएं ज़्यादा हैं, वो उदाहरण देते हैं। फिर एक कम एक ज़्यादा वाला, वो हम दूसरे वीडियो में बात करेंगे। और भी मेथड्स हैं, उनके बारे में सभी के बारे में बात करेंगे। तो ये हम यहाँ पर देखते हैं, मान लीजिए 102 है, सॉरी 102 है, और कुछ 108 लेता हूँ मैं। ये कितना है, 100 से 2 ज़्यादा है, ये कितना है 100 से 8 ज़्यादा है। अब फॉर्मूला वो सा है, इसमें ज़्यादा कोई अंतर नहीं। फॉर्मूला क्या है 100 है। अब यहाँ पर ज़्यादा वाली है तो फॉर्मूला हम खोल लेंगे तो ऐसे बनेगा वो 100 प्लस ए प्लस बी प्लस ए बी, यहाँ प्लस आ जाएगा। अब सरल सा आप ऐसे करके चेक कर लीजिए, जैसे ए एक्स प्लस 1 ए एक्स प्लस बी, इसको खोलेंगे क्या आएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस ए बी, ये आएगा। अब इनमें से वापस x कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा हमारा। अब जो यहाँ पर x है वो 100 है, यानी कि आधार 100 है, तो ये आ जाएगा। x कॉमन लेंगे x प्लस ए प्लस बी प्लस और फिर ए बी है। अब समझ आ रहा होगा, कुछ हार्ड था ना। और यहाँ पर ए बी की जगह भी मैं अपना जो है वो ही लिख लेता हूँ। यहाँ पर कितना है 2 और 8 प्लस 2 इंटू 8, ये कितना हुआ 100 हम भूल जाते हैं। ये कितना हुआ 110, और वैसे भी जोड़ लो 110 ही होगा।
क्योंकि 100 में 2 पहले से इसके जुड़ा हुआ है, तो 102 में मैंने 8 जोड़ ली डायरेक्ट, यहाँ पर 102 लिखा हुआ है, 8 जोड़ लिए तो 110, इसलिए ये तिरछी मतलब जोड़ करते हैं। ज़्यादा है तो जुड़ जाएगा, कम है तो घट जाएगा, ठीक है, इसलिए करते हैं चिन्ह के हिसाब से वो। तो यहाँ पर क्या है 16 ये जोड़ना है, 16 लिख दिया, और यहाँ पर ये जोड़ कर लिख लीजिए, तिरछा जोड़ लीजिए किसी में भी, तो ये हो जाएगा 110। ये हमारा डायरेक्ट उत्तर हो गया। कितना ये 11,016, ये सीधा उत्तर हो गया हमारा 102 और 108 को गुणा करने पर। क्योंकि हमें पता है 100 के गुणा करेंगे तो 110 है, इसमें 2 जीरो और लग जाएंगे, और उन 2 जीरो की जगह 16 जुड़ गए तो डायरेक्ट 16 आ गए यहाँ पर। तो इस तरह होगा। अब अगले वीडियो हम जानेंगे एक संख्या जो आधार से कम है, एक ज़्यादा है, उन दोनों को वैदिक मैथ से कैसे मतलब वैदिक मेथड से कैसे गुणा करते हैं वो जानेंगे। धन्यवाद।